अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हो अगर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने कैसे तालिबान को बेवकूफ़ बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक उसामा बिन लादेन सोवियत यूनियन के ज़माने में अमेरिका का इत्तेहादी हुआ करता था और उसने CIA की बड़ी खिदमत की। जब उसामा बिन लादेन सूडान में था तो अमेरिका ने कमाल चालाकी से इसे सूडान से अफगानिस्तान मुंतकिल किया। 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी। उसामा चूँकि मुल्ला उमर को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए इस्लामी बुनियादों का सहारा लेते हुए इसने मुल्ला उमर से पनाह मांगी। मुल्ला उमर ये समझते थे कि उसामा एक सच्चा दीनी मुजाहिद है और इनकी पनाह में आया है, सो मुल्ला उमर ने उसामा और उसके साथियों की हर मुमकिन हिफाजत का जिम्मा उठाया। 9/11 के साने के बाद अमेरिका ने मुल्ला उमर से उसामा की हवालगी का मुतालबा किया। मुल्ला उमर ने इस्लामी कवानीन के मुताबिक अमेरिका से सबूत दरियाफ्त किए और साथ ही अपनी हुकूमत को भी तस्लीम करने का मुतालबा कर डाला, जिसका अमेरिका को बखूबी अंदाज़ा था, क्योंकि यही तो अमेरिका चाहता था। अमेरिका ने यहाँ अपना रवैया सख्त किया तो दूसरी तरफ मुल्ला उमर ने भी अपना रवैया सख्त कर दिया और नौबत जंग की आ गई। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि मुल्ला उमर की पनाह में आने के कुछ अरसे बाद उसामा ने अपने मामलात नहायत खुफिया रखने शुरू कर दिए, जिसका मुल्ला उमर मरहूम को भी इल्म नहीं होता था और यूं तालिबान पर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत हो गई। दोस्तों, उसामा बिन लादेन की मौत को लेकर अमरीकी सुदूर ने जो सियासत चमकाई उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 2006 में उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश अपनी हुकूमती मयाद मुकम्मल होने से कुछ अरसा पहले ऐलान कर देते हैं कि उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में उनकी वाह वाह हो जाती है और वो इलेक्शन दोबारा जीतने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कुछ ही अरसे बाद वो दूसरा ऐलान कर देते हैं कि उसामा फरार हो चुका है और उसको ढूंढने की कोशिशें फिर से तेज़ हो गई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान में मज़ीद तबाही करनी है। उसके बाद जब बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सदर मुंतखब हुए और जब उनका दौरानिया मुकम्मल होने को आया, उन्होंने भी जॉर्ज बुश की पॉलिसी अपनाते हुए इस बार अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए एबटाबाद में एक ऑपरेशन कर डाला। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उसामा की लाश क्यों नहीं दिखाई गई, बाकी फुटेजेस क्यों नहीं दिखाई गई। जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। अब सवाल ये है कि उसामा बिन लादेन का क्या हुआ। नाज़रीन, 2007 में अल जज़ीरा के प्रोग्राम फ्रॉस्ट ओवर द वर्ल्ड में पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने इंटरव्यू के दौरान ये इंकशाफ करती हैं कि उसामा बिन लादेन को 2005 में उमर शेख ने कत्ल कर दिया था। ये रिकॉर्ड आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि वो उसामा बिन लादेन की बात करती हैं तो उनको म्यूट कर दिया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद तालिबान ज़मीन दोज़ हो गए, मगर फिर अपनी ताकत उन्होंने इकट्ठी की और तालिबान के पै दर पै हमलों से बिलाखिर अमेरिका मजबूर हो गया और वो 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल गया। नाज़रीन, बज़ाहिर तो यही लगता है कि अब अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, मगर दोस्तों यहाँ ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान में कभी इत्तेफाक पैदा नहीं हो सका। सोवियत के खात्मे के बाद 20 साल तक ये लोग आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे का खून बहाते रहे। फिर तालिबान का ज़ालिमाना दौर आया और अब फिर तालिबान का दौर है। हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस इस्लामी मुल्क में अमन कायम हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन कायम होने का मतलब है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।